हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे। कंप्रेशन मेंबर में हमने देखा था कि स्लेंडरनेस रेशो जो होता है, राइट, स्लेंडरनेस रेशो जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। और जो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब आता है, जब हम मानो कि हमारा सेक्शन कैसा है, दोनों एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है। जब सेक्शन सिमेट्रिक होता है तो एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और कंपेरेटिव दूसरे एक्सिस पे मिनिमम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और आई वाई वाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो होते हैं ये क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर, और राइट, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स एक्स, मतलब एक्स फेस और एक्स डायरेक्शन। मतलब ये वेक्टर को हम सीधा हम एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर एक 1 डिग्री होता है, टेंसर 2 डिग्री होता है, राइट। मतलब इसमें फेस और डायरेक्शन दोनों आती है। तो फेस और डायरेक्शन दोनों आती है, मतलब इसमें सेकेंड एरिया ऑफ मोमेंट भी कहते हैं इसको, राइट, मतलब सेकंड डिग्री ऑफ मोमेंट कहते हैं। तो हम इसे हम टेंसर के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेंसर जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, मोहर सर्कल, जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ड्रॉ करते थे, इस तरह से हम टेंसर क्वांटिटी का भी मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई एक्स एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे कोई हमारा ये मोहर सर्कल बना, इस मोहर सर्कल की जो मैक्सिमम इनर्शिया रहेगा ये हो जाएगा हमारा आई वी वी, और मिनिमम इनर्शिया जो होगा उसको हम बोल देते हैं आई यू यू, राइट। तो ये कितना, अगर हमारा एक्स क्रॉस सेक्शन क्या है कि अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में हमें आई एक्स एक्स पता है और आई एक्स एक्स पता है और आई वाई वाई भी पता है, पर हमें ये पता है कि सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है, मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, राइट। अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन जो मिनिमम होगा वो किसी अनदर एक्सिस के अलोंग होगा। तो वो हम अज्यूम करते हैं कि जो अनदर एक्सिस है वो कौन सी है, कोई ये है, अनदर एक्सिस जो हमारी है वो कौन सी है, कहीं यहाँ पे है, राइट। इसे हम आई यू यू कह देंगे और ये आई वी वी हो जाएगी। तो आई यू यू और आई वी वी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे हम स्ट्रेस का रिलेशन लिखते थे, क्या लिखते थे हम, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता था हमारा सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, या फिर सिग्मा 1 इज इक्वल टू, राइट, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई, राइट। ये हमारा होता था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसी तरह से मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई वी वी इज इक्वल टू व्हाट, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई। ओके, यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या है, आई वाई वाई क्या है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारा कोई ये क्रॉस सेक्शन है, राइट, इस क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे हमने डी ए एलिमेंट अज्यूम किया, डी ए एलिमेंट, राइट। इस डी एलिमेंट की ये जो डिस्टेंस है ये हमारे क्या है, वाई है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स है। ओके, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या आ जाएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमारा जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए, राइट। अगर हमारा
एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया व्हेन अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी ए, राइट, एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वाई एक्सिस, राइट। अब सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है हमारा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। इसका एरियल इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a तक, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। और आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस व्हाट, वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। इसका भी एरियल इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू। आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इंटू एक्स और एक्स वाई इंटू डी ए। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, इस तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आई वी वी की वैल्यू, मतलब ये मेजर या फिर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। देन मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई अपॉन 2 प्लस आई एक्स इसका होल स्क्वायर और आई एक्स वाई का स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर हमारी आर मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आई यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई यू यू डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कॉमन रहेगा का अंडर रूट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर मिनिमम। अगर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास आ गई तो हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन, कोई क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इसके अलॉन्ग हमारा आर मैक्सिमम रहेगा और इस किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमारा आर मिनिमम रहेगा। तो पर्टिकुलर पी लोड अगर इसके ऊपर लगता है तो ये सबसे पहले किस एक्सिस के अलॉन्ग बकल करेगा, जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या है, कम है। ओके, उसके अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, पहले फेल करेगा। तो आर मिनिमम के करस्पॉन्डिंग फेल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसका स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, राइट। तो वो हमारा कितना आएगा, के एल अपॉन आर मिनिमम। ये हमारा क्या देगा, इफेक्टिव लेंथ देगा। ओके, इस तरह से हम अनसिमेट्रिक सेक्शन जब भी होता है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर दे रखा है या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, हमें एक आईए से एंगल सेक्शन दे रखा है 250 by 150 by 15। इट इज़ यूज्ड एज अ स्ट्रट ऑफ लेंथ व्हाट 4.5 मीटर। यहाँ पे स्ट्रट की लेंथ 4.5 मीटर दे रखी है तो हम इसे एक इफेक्टिव लेंथ ही अज्यूम करेंगे। ओके, स्ट्रट में एंड कनेक्शन हमारा कैसे पिन जॉइंटेड अज्यूम किए हुए हैं तो हमारी इफेक्टिव लेंथ ही कितनी हो जाएगी, 4.5 मीटर है। एंड ग्रॉस एरिया हमें दे रखा है 50-25 mm²। आई एक्सेस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 × 10⁻⁷ mm⁴ एंड आई वाई वाई दे रखा है 9.7 × 10⁻⁶ mm⁴ एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दे रखा है -8.3 × 10⁻⁶ mm⁴। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रट। स्ट्रट कैसा है हमारा, स्ट्रट एक तरह से क्या होता है, रूफ ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। ओके, स्ट्रट हमारा जब कंप्रेशन में है और वो कैसा है, एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन हमारा कैसा होता है, अनसिमेट्रिक होता है। तो अनसिमेट्रिक एंगल सेक्शन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अलॉन्ग हमें
मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, वो किसी अनदर एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, तो एंगल सेक्शन हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिक है। तो इस सेंट्रोइड से ये हमारा आई एक्स एक्स हो जाएगा। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, आई वाई वाई है, आई वाई वाई इसके अलोंग हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कहाँ होगा, किसी अनदर एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, आई वी वी हो गया, तो ये हमारा उसके परपेंडिकुलर आई यू यू हो गया। ओके, तो और हमें पता है कि कंप्रेशन मेंबर जो होता है वो कहाँ पे फेल करता है, सबसे पहले कंप्रेशन मेंबर फेल्ड where the moment of inertia about an axis is what, minimum। ओके, इसके अबाउट हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट बकल करने से या फिर अपनी एक्वायर स्ट्रेंथ अचीव करने से पहले ही फेल कर जाएगा। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो हमारा अगर आई यू यू की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी तो क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ लग रहा है वो वैल्यू पता चल जाएगी। आई एक्स एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो इन सबको पुट करेंगे 2 × 10⁻7 प्लस 9.7 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 × 10⁻7 माइनस 9.7 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 8.3 × 10⁻6 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सोल्व करने से हमारे पास मिनिमम इनर्शिया कितना आ जाएगा, मिनिमम इनर्शिया आई यू यू के अलोंग आएगा 5.08 × 10⁻6 mm की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा अनसिमेट्रिक एंगल सेक्शन के अलोंग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, आई यू यू अपॉन ए, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 5025 mm²। ओके, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आई यू यू की वैल्यू हमारे पास है 5.08 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दे रखा है 5025, इसका अंडर रूट। तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ से आ जाएगी 31.8 mm। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई। तो अब हम स्लेंडरनेस रेशो निकालते हैं। स्लेंडरनेस रेशो ऑफ strut, right, is equal to what, KL upon R minimum। ओके, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 1 है, और L की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4.5 × 10⁻3 मीटर में दे रखा, तो उसे को हमने किस में, mm में कन्वर्ट किया, और रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दे रखा था 31.8। ओके, तो यहाँ से हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू आती है 4500 डिवाइडेड बाय 31.8। तो लैम्बडा आता है 141.51। ओके, 141.51। ये हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू आती है। हमें क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है जिसके करस्पॉन्डिंग हम एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो लैम्बडा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कोई लाई कर रही है 141.51, तो यहाँ पे कहीं हम इंटरपोलेट करेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 51 और
45 के बीच में। तो हमारे पास लैम्डा के करस्पॉन्डिंग FCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, FCD इज इक्वल टू व्हाट, 140 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है हमारी, 140 के करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू कितनी है, 51 है। 51 प्लस व्हाट, 45 माइनस 51 अपॉन 10 इंटू 1.51। ओके, या फिर इसको हम डिटेल में लिखना चाहते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 51 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50 इंटू 141.51 माइनस 140। ओके, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी FCD इज इक्वल टू व्हाट, 50.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई। ये क्या है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रट इज व्हाट, स्ट्रट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू FCD। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास दे रखा है कितना, 50-25, तो 50-25 mm स्क्वायर इंटू 50.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे ये किस में है, mm स्क्वायर में। ओके, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इंटू 50.1, तो यह आएगा 25.175 किलो न्यूटन। इसको अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे किलो न्यूटन में लोड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 251.752 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर कंप्रेशन मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ कंसेप्चुअल हो गए। अगली क्लास में हम लेसिंग के डिज़ाइन, बिल्डअप सेक्शंस में क्रॉस सेक्शन को किस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए, इन कंसेप्ट्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।